हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार उड़ान में। मैं मनीष आपके साथ भरूंगा उड़ान सफलता की ओर। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हमारे टीम के द्वारा लगातार रोजगार विद अंकित भाटी बुक का एनालिसिस कराया जा चुका है। टॉप 100 की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है माय डियर फ्रेंड्स, तो मैं बताना चाहूंगा हिंदी स्पेशल और जीके स्पेशल में आप टॉप 100 की वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि डियर फ्रेंड्स रोजगार विद अंकित भाटी बुक से हर टॉपिक से टॉप 100 क्वेश्चंस कराए गए हैं। और डियर फ्रेंड्स, जो अभी कराया जा रहा है ये मात्र 15 मिनट में मूक टेस्ट आपका कराया जा रहा है एसएससी जीडी स्पेशल हिंदी का। तो समय का नुकसान न करते हुए सबसे पहले क्वेश्चंस पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? तो हिंदी का डेली मूक टेस्ट देने के लिए, एक दिन नहीं डेली मूक टेस्ट देने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं जीके जीएस का डेली देने के लिए। चलिए, क्वेश्चन दिया गया कि प्रमाणिक जो है वो कौन सा, इसमें कौन सा शब्द फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में कौन सा आपका सही लिखा है, ये बताना है दोस्तों। बताना चाहूंगा यही क्लास अगर आप बड़े बड़े चैनलों पर लेंगे तो शायद आपका 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। ठीक, तो समय का नुकसान न करते हुए बताना है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही लिखा, सेकंड ऑप्शन सही लिखा, थर्ड ऑप्शन सही लिखा या आपका फोर्थ ऑप्शन सही लिखा है। तो आंसर क्या हो जाएगा माय डियर? यानी सेकंड ऑप्शन जो प्रमाणिक लिखा हुआ है ये सही लिखा है, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रमाणिक। ठीक है, प्रमाणिक हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सेम ऐसे ही क्वेश्चंस बिल्कुल आपके पेपर में भी आएंगे, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए गए। क्वेश्चन दूसरा नंबर देखिएगा, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। एसएससी जीडी 2021 में आया माय डियर। क्या है? तो मतलब जो ये आपका रेखांकित है, मतलब ये घुमा जो है, घुमा की जगह पर इसको अगर हम हटा दें तो किसको ला सकते हैं ये आपको बताना है। जो ये घुमा शब्द लिखा है इसकी जगह पर हम कौन सा शब्द प्रयोग कर सकते हैं? तो साधु माला घुमा रहा था ये होना चाहिए, या क्या होना चाहिए? साधु माला फेर रहा था, साधु नाच रहा, ठीक है, साधु माला नाच रहा था, या साधु माला फेंक रहा था, या साधु माला चला रहा था। तो क्या हो जाएगा? साधु माला फेर रहा था। क्या होना चाहिए माय डियर? साधु माला फेर रहा था। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगर तीसरे नंबर क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चंस को सही से पढ़िएगा, क्योंकि सबसे जो इंपॉर्टेंट है दोस्त, जितना आप मैथ में, जीएस में और अदर विषय में करते हैं ना, उतने से ज्यादा उतना ही हिंदी में भी आपको करना। हाँ, पेपर में आपको इसको 10 मिनट ही टाइम देना वो बात अलग है, लेकिन पढ़ना क्वेश्चंस को सही तरीके से, क्योंकि 1 नंबर इसमें भी मिलना है, 2 नंबर इसमें भी मिलना है और 2 नंबर उसमें भी मिलना है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं वाले विकल्प को चुनिएगा। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है माय डियर, तीसरा नंबर। ठीक है, इसमें त्रुटि आपको बताना है, और अगर कोई त्रुटि नहीं है तो ये सेकंड ऑप्शन चूज कीजिएगा। दिया गया सरदार भगत सिंह ने फांसी पर चढ़ना पड़ा। सरदार भगत सिंह ने फांसी पर चढ़ना पड़ा, तो चढ़ना पड़ा में गलत है, या कोई त्रुटि नहीं है सरदार भगत सिंह ने या फांसी पर? बिल्कुल इसमें बताना है कि इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, शब्द में क्या आपका त्रुटि है ये बताना है। तो त्रुटि क्या है? सरदार भगत सिंह को होना चाहिए, ने नहीं होना चाहिए, को होना चाहिए, यानी जो ने शब्द लिखा यही गलत आपका लिख दिया गया है। चलिए, तो त्रुटि क्या था आपको पता चल गया है दोस्त। बिल्कुल आप अंदाजा लगा पाएंगे। सेम ऐसे क्वेश्चन सारे एसएससी जीडी क्वेश्चन है दोस्त। पूछा गया कि मुहावरे के सही युग्म का चयन करें। एसएससी जीडी 2021 में आया डियर। क्या पूछा गया? इसमें कौन सा मुहावरा सही तरीके से लिखा? आंखों में चर्बी छाना का मतलब लिखा गया घमंड से चूर होना। आग लगाना का मतलब लिखा गया धोखा देना। आंख दिखाना का मतलब लिखा गया सुख होना, और आंख बिछाना का मतलब गुस्से में आना। ठीक है, तो ये दिए गए हैं आपके आंसर्स। बीच में अगर जगह नहीं है, देखिए बीच में अगर डैश डैश नहीं लगा तो उसके लिए मैं बताना चाहूंगा ये डैश देख लीजिए, ये डैश, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है,
इसका मतलब ये है। तो कौन सा सही विकल्प लिखा है ये बताना है। तो दोस्त फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी आंखों में चर्बी छाना का मतलब होता है घमंड से चूर हो जाना। तो आपका आंसर सही युग्म कौन हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं माय डियर। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है माय डियर, और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस है, सारे के सारे एसएससी जीडी 2021 में आए दोस्त। ठीक है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, एसएससी जीडी 2021 में आया। जो इंद्रियों से ना जाना जा सके, क्या है क्वेश्चन, जो इंद्रियों से ना जाना जा सके, जो आप अपनी इंद्रियों से नहीं जान सकते हैं उसको क्या कहा जाएगा। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑप्शन आगम दिया गया, सेकंड ऑप्शन जो दिया गया वो अगम में दिया गया है, थर्ड ऑप्शन की बात करें माय डियर फ्रेंड्स गोचर दिया गया, और अगर हम फोर्थ ऑप्शन नंबर ऑफ फोर्थ क्वेश्चन की नंबर बात करें फोर्थ ऑप्शन की तो अगोचर दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है डियर फ्रेंड्स। बिल्कुल जो इंद्रियों से ना जाना जा सके, क्वेश्चंस को जबरदस्त तरीके से पहले पढ़ना है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी अगोचर हो जाएगा। जो इंद्रियों से ना जाना जा सके उसे क्या कहेंगे आप, अगोचर कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है, और मैंने बताया रिक्त स्थान, रोजगार विद अंकित भाटी जो बुक है उसका रिक्त स्थान का अभी टॉप 100 क्वेश्चंस नहीं कराया गया है। तो उसको करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चंस आपके बनेंगे दोस्त। ठीक है, किससे बनेंगे, रिक्त स्थान से। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। ठीक है, क्या दिया गया, गंगा में प्रदूषण की चिंताजनक है। गंगा में प्रदूषण की चिंताजनक है, मतलब इसके बीच में भरना है आपको। क्या भरना है ये बताना, घुलनशीलता, विद्यमानता, मिलावट, उपस्थिति। 4 ऑप्शंस दिए गए, बिल्कुल बताएगा माय डियर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं 30 सेकंड टाइम अप हो चुका है, तो हो जाएगा भैया विद्यमानता। विद्यमानता हो जाएगा, यानी गंगा में प्रदूषण की विद्यमानता चिंताजनक है। शब्द क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं माय डियर। 7th नंबर क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन दिया गया, दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है। आपको त्रुटि बतानी है, और 100% त्रुटि है, क्योंकि इसमें यह नहीं दिया गया कि अगर कोई त्रुटि ना हो, कोई ना कोई त्रुटि है। बिल्कुल, इस समय बच्चे स्कूल को जा रहे हैं, इस समय बच्चे स्कूल को जा रहे हैं, इसमें आपको त्रुटि देखना है। तो कहां दिख रहा है, बिल्कुल क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, स्कूल को नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस समय बच्चे स्कूल को जा रहे हैं, स्कूल जा रहे होना चाहिए, को बिन फालतू में जोड़ दिया ना। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं माय डियर। अगर 8 नंबर क्वेश्चंस की बात करें डियर फ्रेंड, तो बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चंस एक बार पढ़िएगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्तापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इस प्रस्तापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प, ठीक है, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है तो चयन करें। यानी चलिए अगले बात करते हैं। तो क्या दिया गया माय डियर फ्रेंड्स, देखिएगा दिया गया है, इस कमरे में केवल 2 लोग, एक लड़का और एक लड़की बैठी है। ठीक है, तो इसमें अगर कोई बदलाव नहीं है तो ऑप्शंस आप क्या चेक करेंगे, फर्स्ट को टिक करेंगे। लेकिन अगर कोई बदलाव है तो बिल्कुल बताइएगा कि इसमें बदलाव क्या करना है। चलिए क्वेश्चंस क्या दिया गया, ठीक है, इस कमरे में केवल 2 लोग, एक लड़का और एक लड़की बैठी है। क्या इसमें कुछ बदलाव करना है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, अगर बहुवचन क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा एक लड़का एक लड़की बैठे हैं। ठीक है, बैठे हैं होना चाहिए, बैठी है नहीं होना चाहिए दोस्त, बैठे हैं, क्योंकि एक पुरुष लिंग है और एक स्त्रीलिंग है, तो बैठे हैं होना चाहिए। चलिए, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं माय डियर। चलिए बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका। सुमित का विलोम शब्द आपको बताना है, एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया माय डियर। क्या है, सुमित का आपको विलोम बताना है। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो कुमित दिया गया, सेकंड ऑप्शन अल्पमत दिया गया, थर्ड ऑप्शन सम्मत दिया गया, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया प्रामति। बिल्कुल बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी सुमित का विलोम क्या हो जाएगा। जबरदस्त क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। चलिए बिल्कुल, तो आशा करता हूं आप आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। एक बार कहना चाहूंगा कि इंद्रधनुष यूं ही नहीं बनते, मौसम बरसात चाहिए।
इंद्रधनुष यूं ही नहीं बनते, मौसम बरसात चाहिए, और कोशिशें यूं ही रंग नहीं लाती, जोश और जज्बात चाहिए। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी कुमित हो जाएगा दोस्त। क्या हो जाएगा, कुमित हो जाएगा। चलिए कुमति हो जाएगा, ठीक है। सुमति का क्या हो जाएगा, कुमति हो जाएगा। क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, कुमति हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन जो दिया गया वाक्यांश का क्वेश्चन है, अपने ही कुल का नाश करने वाले व्यक्ति, ठीक है, अपने ही कुल का नाश करने वाले, ठीक है, व्यक्ति के लिए एक वाक्यांश एक शब्द में आपको बताना है दोस्त। टॉप 100 को याद कीजिए, सारे क्वेश्चंस कराए गए हैं। अपने ही कुल को नाश करने वाला व्यक्ति, इसके लिए एक शब्द आपको बताना है। तो दिया गया ऑप्शंस में विभीषण, ठीक है, सेकंड ऑप्शन दिया गया कुलांगर, और थर्ड ऑप्शन दिया गया कुलीन, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है कूप मंडूक। तो बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है, 10 नंबर पे बता रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, कुलांगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा माय डियर, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, कुलांगर हो जाएगा। अब कुछ लोग विभीषण मार रहे होंगे, ठीक है। तो ये एक वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना था दोस्तों। अगले क्वेश्चंस की तरफ बात करता है। अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आपके दिया गया माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, इसमें भी मुहावरे का क्या बताना है, अर्थ बताना है। सारे के सारे क्वेश्चंस एसएससी जीडी 2021 में। और डियर फ्रेंड्स बताना चाहूंगा कि बिल्कुल इस बार आपको पूरी तरीके से हिंदी में जबरदस्त अगर स्कोर आपका हो गया तो सिलेक्शन समझ लीजिए आपका 100% होगा। चलिए, पौ 12 होना, क्योंकि अगर कम समय किसी पेपर में मिलता है ना दोस्तों, तो वहां पर वैल्यू 2 सब्जेक्ट की सबसे ज्यादा बढ़ती है, और वो 2 सब्जेक्ट हो जाते हैं आपके जीएस और हिंदी। क्योंकि मैथ जितना आप देखिए, अगर ज्यादा समय लेंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो बताना चाहूंगा मैथ में समय ज्यादा लग जाएगा। तो टारगेट इस बार जीएस और सबसे ज्यादा हिंदी पर करना है आपको, उसके बाद अदर विषय पे। चलिए, पौ 12 होना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, तो खूब लाभ होना हो जाएगा, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पौ 12 होना मतलब खूब लाभ होना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है कि वर्तनी कौन सी शुद्ध है, ये बताना है माय डियर। कौन सी वर्तनी जो है वो शुद्ध है, मतलब हासिल कौन सा सही लिखा, ये बताना। फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है स्क्रीन पर दोस्त। 11 मिनट आपके हुए हैं और इतनी देर में आपका 12 क्वेश्चंस करा दिया गया। अब यहां से स्पीड थोड़ा सा बढ़ेगा दोस्त, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है। चलिए दोस्त, यहां से थोड़ा सा हम स्पीड को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो हो जाएगा भाई थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जो थर्ड ऑप्शन हासिल लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है माय डियर, वो क्या दिया गया है, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का आपको चयन करना माय डियर। वह भीख गुजर, ठीक है, वह भीख गुजर करता है, वह भीख गुजर करता है। इसकी जगह पर क्या बनेगा भाई, फेंक कर गुजर करता है, देकर गुजर करता है, बांट कर गुजर करता है, या मांग कर गुजर करता है। तो ऑप्शंस को टिक कर चुके होंगे, क्योंकि ये नॉर्मल लेवल है ना, एक टप होता है, एक मॉडरेट होता है और एक नॉर्मल। नॉर्मल में आप समझिए तो क्या हो जाएगा, आसान में मतलब वह भीख मांग कर गुजर करता है, तो क्या हो जाएगा, मांग कर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, एसएससी जीडी 2021 में ये भी आया दोस्त। अस्वीकार का आपको क्या बताना माय डियर फ्रेंड्स, विलोम बताना। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है। अस्वीकार का विलोम क्या हो जाएगा, तो ए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो अपकार दिया गया, सेकंड ऑप्शन अनोदार्य दिया गया है, थर्ड ऑप्शन अनुदात्त दिया गया, और फोर्थ ऑप्शन अंगीकार दिया गया है। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन से बताइएगा दोस्त क्या हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी अंगीकार हो जाएगा। अस्वीकार का मतलब कि आप किसी को क्या कर रहे हैं, ठीक है, ठुकरा रहे हैं। अंगीकार का मतलब उसको आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, अंगीकार कर रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर, बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या है माय डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को देखिएगा। रिक्त स्थान को आपको भरना है, तो क्या दिया गया, कश्मीर में, ठीक है, क्वेश्चन है कश्मीर में विद्रोहियों का था, ठीक है, कश्मीर में विद्रोहियों का था, क्या था, यहां पर क्या भरा जाएगा, बिल्कुल आंसर आपको बताना है, ठीक है, कश्मीर में विद्रोहियों का था। जबरदस्त क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए
चलिए स्क्रीन पर जबरदस्त क्वेश्चन ये दिया गया, अभी 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलिए बिल्कुल, चलिए दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा भाई, कश्मीर में विद्रोहियों का क्या था, तो आतंक था, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। हमने 16 नंबर अभी क्वेश्चंस किया, इससे पहले 15 नंबर आपका क्वेश्चन छूट गया था, तो उसको मैं करा दे रहा हूं। क्या क्वेश्चन पूछा गया था, तीर का पर्यायवाची पूछा गया था। तो तीर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, सर होता है, और कौन सा सर लिखा है सही, ये वाला होता है, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, क्योंकि इससे पहले 16 मैं करा चुका हूं। चलिए दोस्त, स्क्रीन पर जो आपका अगला क्वेश्चन है वो दिया गया 17 नंबर, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है, एक शब्द आपको चुनना है जिसके मन में दया का अभाव हो। एसएससी जीडी 2021 के पेपर में दोस्त पूछा गया, ठीक है, जिसके मन में दया का अभाव हो। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया दयावान, सेकंड ऑप्शन दिया गया दया भाव, और थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया निद्वंद, जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया वो निर्दय दिया गया है। तो बिल्कुल आंसर से बताइएगा कि 17 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी निर्दय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निर्दय हो जाएगा। जिसके मन में दया का अभाव हो उसके लिए क्या हो जाएगा, निर्दय हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है स्क्रीन पर, जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या है दोस्त, क्वेश्चन को देखिएगा, जबरदस्त क्वेश्चन है। दिया गया, दिए गए वाक्यांश में त्रुटि क्या है, ठीक है, किस भाग में त्रुटि है। वह तस्करी करते पकड़ा गया, ठीक है, वह तस्करी करते पकड़ा गया, तो इसमें जो तस्करी है यही गलत लिखा माय डियर फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, और डेली मूक टेस्ट देने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दिए गए समान, ठीक है, दिए गए शब्द का समानार्थी चयन करें। एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया दोस्त, आपके पास बहुत ही कम समय है, तो 2-2 घंटा किसी चैनल पर आपको नहीं देना है, ठीक है। जबरदस्त तरीके से आप मूक टेस्ट दीजिए, ज्यादा से ज्यादा मूक टेस्ट देने का प्रयास कीजिए। विष्णु का आपको क्या पूछा गया, समानार्थी पूछा गया, तो विष्णु का समानार्थी क्या हो जाएगा। बिल्कुल डियर फ्रेंड्स, विष्णु का समानार्थी क्या हो जाएगा। जबरदस्त क्वेश्चन है। तो विष्णु का जो समानार्थी हो जाएगा गोविंद हो जाएगा, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। टोटल कितने क्वेश्चंस लिए गए हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो टोटल बताना चाहूंगा 20 क्वेश्चंस लिए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चंस क्या पूछा गया, पूजनीय गुरुजी आ रहे हैं, इसमें गलत क्या है, इसमें गलत क्या है आपको प्रस्तापित करना है, मतलब इसकी जगह पर किसे लाया जा सकता है, ठीक है। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्त, बिल्कुल सेकंड जो है पूजनीय, ये गलत लिखा, आधा जा नहीं होगा, पूरा जा होगा, तो पूजनीय गुरुजी, ठीक है, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब बताना है आपको, जो आज आपका होमवर्क है दोस्त, कि मृकट किसका विलोम होता है, मृकट किसका विलोम होता है। इसके बाद दोस्त क्या मृकट किसका विलोम होता है। चलिए तो आज के लिए इतना ही। एक बार कहना चाहूंगा कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, कि थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उड़ान, कर जय उड़ान।